विंध्याचल मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच स्थित सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ है, जहां मां आदिशक्ति दुर्गा रूप ले महिषासुर का वध की तथा द्वापर युग में मां योग माया रूप ले श्री कृष्ण की रक्षा हेतु प्रकट हुई थी। यहां त्रिकोण में 3 देवी शक्तियां मां विंध्यवासिनी, मां काली खोह, मां अष्टभुजा जागृत रूप में विराजमान हैं। इसलिए इसे त्रिकोण शक्तिपीठ भी कहा जाता। द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार चरम पर था, पूरी पृथ्वी भय से कांप रही थी। देवता स्वर्गलोक से व्याकुल होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने पहुंचे। हे प्रभु, पृथ्वी कंस के पाप से भर चुकी है, कृपा कर उद्धार कीजिए। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, समय आ गया है, मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा और मेरी सहायक शक्ति योग माया पृथ्वी पर जन्म लेंगी ताकि मेरा कार्य सिद्ध हो सके। भगवान विष्णु की आज्ञा से उनकी माया शक्ति, जो साक्षात आदि शक्ति दुर्गा का अंश थीं, विंध्य पर्वत की गुफाओं में प्रकट हुईं। माँ बोली, जब भगवान विष्णु द्वापर में कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, तब मैं भी अपनी शक्ति से उस लीला में सहभागी बनूंगी। जब देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उसी रात वासुदेव जी उन्हें लेकर यमुना पार गोकुल की ओर चल पड़े। लेकिन उसी समय यशोदा के गर्भ में योग माया माँ विंध्यवासिनी का अंश ने जन्म लिया। वासुदेव जी उसे मथुरा लाए। जब कंस को पता चला कि 8वां बालक जन्म ले चुका है, वो तुरंत कारागार में पहुंचा। देवकी ने कहा, भाई, ये बालिका है, इसे क्यों मारना चाहते हो? परंतु कंस ने क्रूरता से बालिका को पकड़ लिया और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। तभी हुआ कुछ ऐसा जो आज तक रहस्य बना हुआ है। जैसे ही कंस ने बालिका को मारने के लिए उठाया, वो बालिका अचानक उसके हाथ से निकलकर आकाश में उड़ गई। उसका रूप बदल गया। 8 भुजाओं वाली भयावह दिव्य देवी आकाश में प्रकट हुई और चारों दिशाओं में गूंज उठी उनकी वाणी, हे मूर्ख कंस, जिसे तू मारना चाहता था, वो पहले ही गोकुल में जन्म ले चुका है, वही तेरे अंत का कारण बनेगा। कहकर देवी वहां से अदृश्य हो गईं और पुनः विंध्य पर्वत की ओर लौट गईं। प्राचीन काल में पूरे भारत के पर्वतों पर केवल हिमालय ही नहीं, बल्कि विंध्याचल भी प्रसिद्ध था। पर समय बीतने के साथ हिमालय की ऊंचाई और चमक सारे लोकों में प्रसिद्ध हो गई। देवता हिमालय को वंदन करते, ऋषि मुनि वहीं तपस्या करते, देवी देवताओं का निवास वहीं माना जाता। ये सब देखकर विंध्याचल पर्वत के मन में ईर्ष्या का भाव उतर आया। विंध्य पर्वत ने सोचा, क्या मैं हिमालय से कम हूँ? मैं क्यों नीचा रहूं? मेरी भी तो महिमा जगत में हो सकती है। इसी ईर्ष्या ने उसे एक भयानक संकल्प लेने पर मजबूर कर दिया। अभिमान में विंध्याचल ने स्वयं से कहा, मैं हिमालय से भी ऊंचा उठूंगा ताकि देवता भी मेरी ओर देखें। धीरे धीरे उसने अपनी ऊंचाई बढ़ानी शुरू की। जैसे जैसे विंध्य बढ़ता गया, सूरज की किरणें रुकने लगीं, ऋषि मुनियों के मार्ग बंद होने लगे और दक्षिण भारत का उत्तर से संपर्क टूटने लगा। सभी लोग विंध्य की बढ़ती ऊंचाई से भयभीत हो गए। लेकिन विंध्य जानते ये कि इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए केवल अपनी शक्ति काफी नहीं, इसलिए वो ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने बैठ गया। विंध्य ने वर्षों तक सूर्य, वर्षा और शीत में बिना हिले डुले तप किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मलोक तक उसका प्रभाव पहुंचा। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, विंध्य, तुम्हारी कठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहते हो? विंध्याचल ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे इतना ऊंचा और शक्तिशाली बना दो कि मेरी महिमा पूरे संसार में फैले। ब्रह्मा मुस्कुराए, क्योंकि पर्वत की यह इच्छा अभिमान से भरी थी। ब्रह्मा ने विंध्य को वरदान दिया। वरदान मिलते ही विंध्याचल गर्व से आकाश छूने लगा। दिन प्रतिदिन ऊंचाई इतनी बढ़ने लगी कि सूर्य पथ तक बाधित हो गया। देवता घबरा गए, मानव जाति त्रस्त हो गई। अब ब्रह्मा का दिया वरदान सृष्टि पर भारी पड़ने लगा। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जानते थे कि अब विंध्याचल को केवल ऋषि अगस्त्य ही रोक सकते हैं। अगस्त्य मुनि अत्यंत बुद्धिमान थे और विंध्य उनसे अत्यधिक आदर करता था। ब्रह्मा ने उनसे कहा, मुनिवर, केवल आप ही विंध्य को रोक सकते हैं, अन्यथा संसार अंधकार में डूब जाएगा। अगस्त्य मुनि तुरंत विंध्य पर्वत की ओर बढ़े। जब अगस्त्य मुनि विंध्य के समीप पहुंचे, विंध्याचल आदर में झुक गया। अगस्त्य ने कहा, मैं दक्षिण की ओर यात्रा पर जा रहा हूँ, जब तक मैं लौट न आऊं तू इसी तरह झुका रहना। विंध्य, जो ऋषियों का अत्यंत सम्मान करते थे, तुरंत झुककर
कर बोले, जैसा आदेश गुरुदेव, और वह उस आकार में स्थिर हो गया। ऋषि अगस्त्य दक्षिण चले गए, लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। इस प्रकार विंध्याचल आज भी उसी झुके हुए रूप में है और हिमालय जैसा ऊंचा कभी न बन सका। तब से विंध्य पर्वत शांत रहने लगा। लेकिन एक समय 3 भयानक दानव, क्रूरासुर, धूम्रग्नि और भीषणासुर ने पूरी विंध्य भूमि को आतंकित कर दिया। ऋषियों की प्रार्थना पर योग माया स्वरूप में विंध्यवासिनी माता अवतरित हुई। सबसे पहले माता ने त्रिशूल से क्रूरासुर का वध किया। फिर अग्नि बरसाने वाले धूम्रग्नि को रोकने के लिए अष्टभुजा माता प्रकट हुई और सुदर्शन चक्र से उसका अंत किया। लेकिन सबसे कठिन युद्ध काली खो की गुफा में हुआ, जहां अंधकार के दानव भीषणासुर ने छिपकर विंध्य भूमि को चुनौती दी। तभी वहां महाकाली प्रकट हुई और त्रिशूल के एक प्रहार से उसका विनाश कर दिया। तीनों शक्तियों विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और महाकाली ने मिलकर घोषणा की, विंध्य भूमि पर जब भी अधर्म पनपेगा, शक्ति सदा इसकी रक्षा करेगी। आज भी विंध्याचल में वही दिव्य ऊर्जा महसूस होती है जहां शक्ति ने दानवों का संहार कर विंध्य भूमि को मुक्त कराया था। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कैसे किया, इसके बारे में जानना है तो ये वीडियो देखें।